चल रही थी। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसकी अच्छी महिमा क्या है? वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। एक ही है। तो चलो जरूर ये बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों ही ये सर्विस इसको करनी पड़ेगी। किसको? इसको कहते थे तो किस तरफ इशारा करते थे? इसको ये है ब्रह्मा बाबा की ओर इशारा करते थे, क्योंकि उनके बाजू में ही बैठा हुआ है शिव सुप्रीम सोल। तो इसको, ब्रह्मा को अभी ये सर्विस करनी पड़ेगी भविष्य में। माना 67 में नहीं कर रहा है ये सर्विस। बाप, टीचर, सदगुरु को समझाने की सर्विस 67 में नहीं कर रहा था है, कर रहा था। नहीं कर रहा था तब तो बताया कि भविष्य में ये सर्विस करनी पड़ेगी। कब? जब खुद इस गहरे पॉइंट को समझे। क्या? कि वो बाप भी है, सदगुरु भी है और सुप्रीम टीचर भी है। बाप बना है तो बाप ही कहेंगे। बाप कैसे बनता है? आदि में बीज बोता है तो बाप बनता है। अंत में वर्षा देता है तो बाप बनता है। बाप माना ही वर्षा। तो बाप बना है माना पहले नहीं था। पहले था या नहीं था? भले होगा, कोई जानता तो नहीं था। तो बाप बना है। वर्तमान की बात बताई। संगम युग में बाप बना है तो बाप ही कहेंगे ना। कैसे बना? पास्ट में बना। जब भविष्य की बात बताई, बना है। पास्ट की बात बताई, सन 36-37 की बात बताई, जो गीता में भी लिखा है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला पिता हूँ। तो बीज बोने वाला पिता बना है तो बाप ही रहेंगे। ऐसे थोड़े ही कि अंतिम पार्ट में बदल जाएंगे। शिक्षा देंगे बच्चों को। शिक्षा भी देते हैं टीचर बन करके।
और ये भी गारंटी है कि अभी साथ में भी जाना पड़ेगा। अभी मानी कभी संगम युग में भी साथ भी जाना पड़ेगा। माने कंपल्सन है कि सभी को साथ जाना है। कहाँ जाना पड़ेगा? अरे जहाँ से आते हैं वहीं जाना पड़ेगा। उसे कहते ही हैं परम ब्रह्म, ब्रह्मलोक। जिसके लिए बाप ही कह सकता है, सुप्रीम सोल बाप, जो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं। कि मध्योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है, महत तत्व जिसे कहा जाता है। पंच तत्व जैसा नहीं है, महान तत्व है, तुरीय तत्व है। कौन है तुरीय तत्व? महत तत्व। परम ब्रह्म, जिसमें मैं ज्ञान का बीजारोपण करता हूँ। कोई भी बाप, बीज रूप बाप, किसमें ज्ञान, किसमें बीजारोपण करता है? माता में करता है। वो सामान्य बाप हैं। और ये तो परम पिता है। सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो माता भी साधारण माता होगी क्या? महत ब्रह्म गीता में भी आया, जिसे परम ब्रह्म भी कहें। वो हमारा घर है। कोई भी बच्चे इस दुनिया में आते हैं, हद की दुनिया में भी हद के बच्चे आते हैं, तो कहाँ से आते हैं? माँ से आते हैं ना। कहाँ से आते हैं? माता से आते हैं। तो ये परंपरा किसने डाली? कब से ये परंपरा चली है कि बेहद मनुष्य सृष्टि के बच्चे कहाँ से आते हैं? परम ब्रह्म से आते हैं। ब्रह्म कोई एक का नाम तो नहीं है। वो तो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा।
परंतु वो तो टेम्परेरी नाम है, टेम्परेरी रथ हैं। मेरा मुकर्रर रथ उसी को कहा जाता है महत ब्रह्म, परम ब्रह्म। मैं किस में आता हूँ? रथ में आता हूँ या आत्मा में आता हूँ? रथ में आता हूँ। तो जो रथ है उसे सन्यासी लोग तो कहते हैं भगवान है, हद की दुनिया के सन्यासी ही कहते हैं कि शूटिंग पीरियड में बेहद की दुनिया के भी सन्यासी कहते हैं। किसे? ब्रह्म को क्या कहते हैं? भगवान है। लेकिन ब्रह्म रहने का स्थान है या भगवान है? रहने का स्थान है। तो वहां भी साथ में जाना पड़ेगा। वो गुरु सच्चा गुरु भी है। नहीं तो दुनिया में तो अनेक गुरु होते हैं, लेकिन गायन है सच्चा सदगुरु शिव भगवान, जिसे कहते हैं ऊंचा था ऊंचा भगवंत। ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा कहाँ की बात है? इस साकार सृष्टि की बात है। तो महिमा भी कहाँ होती है? साकार सृष्टि में कितनी महिमा है। अगर बच्चे महिमा भी गाते रहें तो भी अहो सौभाग्य। बुद्धि में गाते हैं, कोई मुख से गाने की बात नहीं है। हाँ, ये मुख खोलना पड़ता है। क्यों है? सेवा करनी है तो मुख खोलना पड़ता है, जबकि दूसरों को समझाना पड़ता है। सिर्फ बैठ जाने से तो कोई नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। तुम यहाँ आए हो तो आकर के बन गए ना। आकर के बने हो ना। कहाँ? दुनिया में भी बच्चा आता है तो कहाँ आता है? अरे पहले पहले कहाँ आता है? अरे माता में आता है, फिर संसार में भी आता है। बाप के घर में आता है, माता पिता के घर में आता है, तब ही तो बच्चा बनता है। बनता है या नहीं? बनता है। और तुम यादगार मंदिर शिवालय में जाकर गाते भी हो। क्या गाते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
त्वम संस्कृत में एक को कहा जाता है, माने तू एक ही है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व एक ही है। वो मेरी माता भी है, पिता भी है। एक ही कैसे? माता तो फीमेल होती है, पिता मेल होता है। तो शिवालय में जब जाते हैं तो शिवलिंग के सामने जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो दोनों कैसे है? उसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में था, जिस मंदिर में आत्मा की यादगार हीरा भी था। ज्योति बिंदु निराकार की यादगार। आत्मा निराकार होती है ना, और वो हीरे का आधार क्या था? कहाँ रखा हुआ था? हैं? बड़े रूप में रखा हुआ था। बिंदु हीरा, जिसके लिए गीता में भी लिखा है अणो अणियान सम्मनुस्मरेत्य है, वो अणु से भी अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। और उसका आधार है साकार शरीर, जो वेदवाणी मुरली में भी बोला। छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को ही याद करो। मना साकार में निराकार को याद करना है, क्योंकि हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। तो तुम यहाँ आए हो, कहाँ आए हो? मात पिता के घर में। तो आकर के बन गए। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के घर में जाता है या नहीं जाता है? तभी माँ बाप का बच्चा कहा जाता है। तो तुम आए हो तो आकर के बन गए। तो फिर इनमें इतनी पावर है, किन में है? इनमें माने माता पिता, इतनी पावर है जो तुम बच्चों को अपने में समाये लेते हैं। ताकत है ना? कितनी ताकत, जो सब बच्चों में से बुद्धि योग हटाई करके बोलता है। क्या बोलता है? हमारा तो सभी तुम ही हो। मेरा तो एक, दूसरा न कोई है। कौन बोलता है? शिव बाबा। कौन बोलता है मेरा तो एक, दूसरा न कोई?
कौन कहता है मन मना भव? है, क्योंकि जिसको मन होगा वो ही कहेगा। मनुष्य की ये बात है। मननात् मनुष्य, मन को एक्ट में लाने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला मन वाला है ना, तो वही कहता है कब? जब मन को क्या कर लेता है? पूरा कंट्रोल कर लेता है, तब कहता है। नहीं तो मनन चिंतन मंथन करने वाले, सोच विचार करने वाले को, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान सोच विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है? नहीं करता। तो बताया कि न माता पिता कहे जाने वाले में इतनी पावर है। कितनी पावर है कि तुम बच्चों को अपने में समाये लेते। परम ब्रह्म है ना, सबसे बुद्धि योग हटाए करके एक में लगाए देते। मम्मा भी एक, बाबा भी एक, सो सभी तुम ही हो। बाकी तो दुनिया में उन सब से दुख मिलता है। हा? आज अनुभव करते हैं सुख मिलता है, लेकिन फिर कल क्या अनुभव करते हैं? दुख मिलता है। उन सब से माने किन से? है? किन सब से दुख मिलता है? 500-700 करोड़ से दुख ही मिलता है। तुम एक से सुख मिलता है। ये तुम किसको बोला और किसने बोला? किस एक के लिए बोला है? तुम एक से सुख मिलता है। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठने वाले को तुम कहा जाता है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य, मैं तुमको सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। तो तुम एक हो, लेकिन गायन ऐसे करते हैं यादगार शिवालय में जाकर। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव महादेव, महादेव है। उस समय, जिस समय वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, वो महादेव है। देव है, देव नहीं।
तुम एक से सुख मिलता है। कौन एक? एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु। कहते भी हैं सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल का मतलब बिचौलिया है ना। तो बिचौलिए के आगे पीछे कोई है ना, है? किससे सौदा कराता है? वो दलाल सदगुरु के रूप में किससे सौदा कराता है? जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। तो ऐसे कहते हैं ये महिमा है, तुम एक की महिमा है तो बरोबर आते हैं। क्या? मम्मी भी कहते हैं ना, प्रवेश है। भी क्यों लगा दिया? मम्मी भी कहते हैं, भी क्यों लगा दिया? क्योंकि वो एक माता भी है, साकार माता, और पिता बीज रूप निराकार। तो मम्मी भी कहते हैं ना प्रवेश है, तभी तो इनको माता पिता कहते हैं ना। कौन प्रवेश है? आत्माओं का बाप शिव प्रवेश है, तभी माता पिता कहते हैं। और बच्चा भी तो कहते हैं ना। किसको? शिव बालक को क्या कहते हैं? है? शिव बालक बच्चा है, बच्चा भी बनता है या नहीं बनता है? जब सभी संबंध हैं तो बच्चा भी बनता है। कौन सी आत्मा की बात है? शिव ज्योति बिंदु, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका आत्मा रूपी बच्चों के साथ सिर्फ एक संबंध है। क्या? बाप और बच्चे, बच्चियां भी नहीं। बाकी फिर अनेक संबंध किससे? किस आत्मा की बात है? इस साकार में निराकार प्रवेश होकर कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान बनाकर जाऊंगा। आप समान का क्या मतलब? आत्माभिमानी या देहाभिमानी? जैसे मैं सदा काल आत्माभिमानी हूँ, आत्मा ही हूँ, ऐसे ही तुम बच्चों को भी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा के लिए क्या बनाकर जाऊंगा? आत्माभिमानी बनाकर जाऊंगा। सभी बच्चों को सदा के लिए
आत्माभिमानी बनाकर जाता है, हैं? फिर सदाशिव किसके लिए है कहा जाता? कहते हैं ना सदाशिव। सदा का माने तीनों काल में शिव। कौन कौन से 3 काल? भूत, भविष्य और वर्तमान काल। आत्माओं का बाप तीनों काल में इस मनुष्य सृष्टि पर रहता है, तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि तीनों काल में सदा काल प्रस्तुत रहता है, सदा शिव है। क्योंकि एक ही आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में इस सृष्टि पर सदा विराजमान रहती है। इसकी शास्त्रों में यादगार भी है। कौन है यादगार? है भक्त तो न जानने के कारण पुरुषार्थी रूप का नाम ले देते हैं शंकर, लेकिन जो पुरुषार्थी है उसे संपन्न कहेंगे नहीं। पुरुषार्थ करते करते जब संपन्न स्टेज को पहुंचता है तो जो शिव का विरुद्ध है, आप समान बनाकर जाता हूं, तो शिव समान बन जाता है। जैसे शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वैसे सारी सृष्टि का प्राणी मात्र का कल्याणकारी ऐसी स्टेज धारण करता है। तो बताया, तो उसको कहा जाता है बच्चा भी है, माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।